गुड मॉर्निंग सब लोग को। बहुत दिन बाद आ रहे हैं। हाँ, क्या भूल गए थे आप लोग? अरे हम तो आखिया मेरा वो हो गया था दिल्ली में ना। दिल्ली में सबको आई फ्लू है, मतलब दिल्ली को, मतलब नोएडा ऑफिस में सबको। हमको लगा कि ठीक ठाक है, वहाँ गए ओरिएंटेशन क्लास लिए करोल बाग मुखर्जी नगर, और वहाँ पे इतना लोगों को आँख में है। अब हमको हो उसी में हो गया। अब आँख लाल, हम कहे कि अब हम यहाँ पढ़ाएंगे तो सबको दे देंगे, क्योंकि यहाँ हाँ चश्मा कितना दिन रुके। चश्मा उस्मा में थोड़ा सा आदमी, हम लोग काला चश्मा में आदमी खुदे काला दिखेगा, तो जो भी आदमी दिख रहे हैं वो नहीं दिखेगा। यहाँ पे बहुत तेजी से फैल रहा है वहाँ पे। और दिक्कत क्या हुआ ना, एक के अखिया में हुआ था, हमको लगा ये ठीक हो गया, तो एक को ठीक हुआ ना, तो के बाद दूसर का में हो गया, एक से एक था आँख में। तो ये बहुत तेजी से फैल रहा था। अब क्लास में भी कई कुछ लड़का सबको हो गया था। तो खैर यहाँ पे तो कम में फैला, आप बहुत तेजी से फैल गया था यहाँ पे। इतिहास हो गया सर। हाँ अब एकदम ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पढ़ाई लिखाई में एकदम रिवीजन करने का मौका मिल गया। रिवीजन करते आप लोग। तो दिल्ली से यहाँ का कौन सा क्लास? दिल्ली से आई हैं आप? ठीक है, पढ़िए। अब तो आप रहने वाली कहाँ की है? ठीक है, पढ़िए। तो ग्रेटर नोएडा से यहाँ चली आई पढ़ने गाजियाबाद। सब वहाँ पे ना गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा सब सटले हैं सब एक ही में। वो अब दूरी खत्म हो गया, पता ही नहीं चलता है कब दिल्ली गया, कब गुड़गांव आ गया, हरियाणा कब आ गया, कैसे, मतलब डिस्टेंस ही अब खत्म हो गया। तो हम लोग हिस्ट्री में कहाँ तक थे बाबू? इस्लाम धर्म तक बता दिए थे। आज आपको मगध के बारे में बताना है, महाजनपद। पारसी धर्म और मगध, पारसी धर्म और मगध वगैरह के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ठीक है बाबू, अब कोई दिक्कत नहीं है। आंखों में थोड़ा सा वो, एक्चुअली दिल्ली गए ना, तो वहां से ले लिया आंख का आई फ्लू, तो बहुत तेजी से फैलता है ना अब। हाँ नहीं, दिल्ली में ऐसा नहीं हो, जिसको हुआ होगा वो दे दिया हमको। अच्छा, वहां बहुत लोगों को हुआ था, बहुत तेजी से फैल। एक्चुअली पॉपुलेशन ज्यादा है ना दिल्ली की, और घने आबादी में ज्यादा हो गया। अब सही है एकदम। उसको जादू नहीं रे बबुआ, कहता है आंख आ गया, तो कह रहा है जादू हो गया। उसको जादू बोलते हैं सब। आई फ्लू, आई फ्लू, आई फ्लू। चलिए, रक्षाबंधन 30 को है कि 31 को है? 30 को। 30 को 10:58 से पहले, 30 तारीख को 10:58 से पहले रक्षाबंधन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? अरे 11 बजे के बाद का है जी, 11 से पहले। 30 अगस्त को आपका मैक्सिमम टाइम है 10:58। इससे पहले करना है 58, इससे पहले। तो हम लोग 8 बजे से स्टार्ट कर देंगे रक्षाबंधन। इसमें कोई इस बार के रक्षाबंधन में लेट नहीं करेगी लोग, समझ में आ गया? नहीं तो पहले क्या था, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, भद्रा उधरा दुका आ जाता है। ये क्या है, लड़कों का प्रभाव बढ़ जाता है भद्रा उधरा ही सबको, तो सबको भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो रक्षाबंधन हम लोग 8 से कितने बजे, 10:30 से लेके चलेंगे लोग, 10:30 तक कदम। नहीं तो ऐसे क्या, भद्रा में राखी बांधने से बाल झड़ जाता है क्या लड़की सबका? हाँ चलिए, हम आपको इससे पहले इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा दिए थे, समझ में आ गया कि नहीं? शिया और सुन्नी दो संप्रदाय में इस्लाम धर्म बट गया था। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के क्या थे? पैगंबर थे।
इस्लाम धर्म एक ईश्वरवाद को मानता है कि बहुईश्वरवाद? एक। ईसाई धर्म भी एक ईश्वर, यहूदी धर्म भी एक, यहूदी के बाद ईसाई, ईसाई के बाद इस्लाम। और बेसिक थोड़ा चीजों में क्या है, अंतर है। पारसी धर्म को देखते हैं। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब के जाने के बाद खलीफा जो थे, मुख्य रूप से खलीफा लोग जो थे, मतलब जो पैगाम अब आगे ले जाते थे, खलीफा एक धार्मिक पद होता था, वही खलीफा के हाथ में क्या आया, इस्लाम आया। उसके बाद से इस्लाम धर्म में सिया सुन्नी की बात आ गई, सिया अलग हो गए, सुन्नी थोड़ा सा हो गया, वो धार्मिक चीजें हो जाती हैं, उसमें आपको उतना जाने की जरूरत नहीं है। जल्दी बैठो अपनी लोग, तुम लोग जल्दी जाओ, आगे देखते हैं। रक्षाबंधन लाइव देख पाएंगे हम लोग? चलिए हम आगे देखते हैं हम लोग। रक्षाबंधन तो कल नहीं ना, परसों ना है। चलिए, लड़की लोग में कोई मिठाई उठाई लेके नहीं आएगी, कोई नहीं। अरे ले, यहाँ सारा चीज का व्यवस्था रहता है। तुम लोग में दिक्कत क्या है ना, एक मिठाई लेके आओगी और लेके आ जाएगी सब ना, तो सोचेगी सर कि सर खाइबे करे। अब देखो शुरुआत में 3 4 5 लड़की तक में चल जाता है, खा सकता आदमी मिठाई। अब जो आधा घंटा बाद आएगी ना, तब तक 200-300 राखी बना चुका रहेगा, और कहेगी ना हमारा वाला भी मिठाइया खाइए, इसलिए कोई लेके नहीं आएगी। उतना कैसे खा पाएगा आदमी? जमा करा लेंगे ना ना। हाँ, तुम लोग में बांट देंगे। नहीं नहीं, अगर वो लेके आई ना तो पक्का खिला देगी। और ना अजीब टाइप का जिद करने लगती है। उस दिन इन सब को पता है कि आदमी ज्यादा बोल नहीं सकता ना, हमें भी जइया खाइए। अरे पिछली बार हमको चक्कर आने लगा था, इतना मिठाई खा गए थे, इसलिए कोई लड़की इस बार मिठाई लेके नहीं आए। हाँ, तुम लोग का भी राखी बनवाना है? हाँ तो लेके आना गिफ्ट तुम लोग। पिछली बार 93 खाने पीने का आइटम था, इस बार 108 है। तो तुम लोग भी लेके आओ। लाओगे? खाली राखी बनवाने आएगा से। तो तुम जैसा है तोरा मार लगबे करेगा। लड़का के लिए रख सकते हैं। अरे गधा तो नहीं, लड़का के लिए कौन त्योहार होता है? गोधना, भैया दूज, गोधन, मूसर लेके कूच के गोधन मनाना तुम लोग, ठीक है लड़का लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं अब पारसी धर्म। पारसी धर्म देखिए बेसिकली बाबू ईरान से फैला था। कहां था? ईरान। ईरान में पारसी धर्म, लेकिन बाद में अरब वालों का आक्रमण बढ़ा। ईरान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद वर्तमान पाकिस्तान, तो अरब वाले उसी डायरेक्शन से क्या थे, चले थे सब। तो पारसी लोग जो थे ना, युद्ध वगैरह में उतना वो लोग नहीं थे, बहुत शांतिप्रिय लोग रहते हैं पारसी। उनके जो मतलब जिन्हें मानते हैं उसमें उन्हें जरथ्रुस्ट, किसे मानते हैं? जरथ्रुस्ट, जरथ्रुस्ट को। इनकी पुस्तक का नाम है जेंदावेस्ता। क्या नाम है? जेंदावेस्ता। क्या नाम है? जेंदावेस्ता। ये किसकी पूजा करते हैं? अग्नि की। किसकी पूजा करते हैं? अग्नि की पूजा करते हैं। ये ईरान से आए थे। कहां से आए थे? ईरान से। लेकिन ईरान में किसका आक्रमण हो गया? अरब वालों का। तो अब ये ईरान से क्या हो गए? भागे। तो पलायन करें ईरान से। तो ईरान से पलायन करके ये कहां आ गए? गुजरात में आ गए। कहां आ गए? गुजरात। तो ईरान से पलायन करने के बाद ये गुजरात में आके क्या लिए थे? शरण लिए थे लोग। गुजरात में आके क्या लिया था इन्होंने? शरण लिया था। एशिया, हाँ। तो ये हो गया आपका ईरान। ईरान में पहले फारसी रहते थे। कौन रहते थे? फारसी धर्म को। ईरान का पुराना नाम भी क्या था? फारस। पुराना नाम फारस। अब फारस की खाड़ी नीचे था। अंग्रेजी में उसे पर्सिया कहते हैं, हिंदी में पारसी। फारस अंग्रेजी में पर्सिया, हिंदी में फारस। यहाँ की भाषा फारसी। क्या है? फारसी भाषा, फारसी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके नीचे की ये भूगोल में खाड़ी जो पढ़ाए थे आपको, फारस की खाड़ी। अब जब ये लोग यहाँ से अरब वालों का आक्रमण चालू हुआ तो इन लोगों को अपना भागना पड़ा। तो उस समय ये लोग आए गुजरात के राजा के पास शरण मांगने के लिए। किसके पास? गुजरात के राजा के पास शरण मांगने।
तो गुजरात के राजा से जब ये शरण मांगने आए थे तो गुजरात के राजा ने कहा कि देखिए भैया, हमारा साम्राज्य तो अपने भरा हुआ है, हम आपको कहाँ रखेंगे, और हमारी आधी जमीन तो बंजर है। वो कच्छ का एरिया क्या है, बंजर है। गुजरात वगैरह में वहाँ पे एरिया क्या था, थोड़ा बंजर एरिया था, लेकिन पैदावार ज्यादा थी, मतलब वहाँ पे लोग बिजनेसमैन टाइप के थे। अब पारसी जो होते हैं ना, ये भी बिजनेसमैन होते हैं बहुत। पारसी लोग भी क्या होते हैं, बिजनेसमैन। तो गुजरात के राजा कहा कि हम आपको कहाँ रख पाएंगे। तो जो पारसी थे उन्होंने क्या किया ना, एक गिलास दूध था उसमें ना थोड़ा सा चीनी डाल दिया और कहा कि देखिए, जिस तरह से ये चीनी दूध में घुल के दूध की मिठास को बढ़ा दिया है, वैसे हम पारसी लोग भी आपके साम्राज्य में घुल जाएंगे और आपके साम्राज्य की मिठास को बढ़ा देंगे। राजा ने शरण दे दिया। आज पारसी लोग एकदम शांति से जीते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी किसी मूवी में देखिएगा ना, एक तो पारसी दिखाएगा गोल टोपी पहन के। अच्छा, कोई मूवी है जिसमें धमाल करके क्या है, जिसमें एक रहता है जिसका जो अपने बेटा से ज्यादा अपनी गाड़ी को मानता है, देखिए, माने डीकरो, हाँ गाड़ी से ज्यादा मारो डीकरो, हाँ मारो डीकरो। तो हमारो डीकरो वो गाड़ी को मानता है ना वहां। तो वो पारसी लोग बड़े बिजनेसमैन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, पारसी में सबसे बड़ा आप नाम सुने, रतन टाटा। रतन टाटा ये बहुत एक नाम में, मतलब पारसी में बहुत, पारसी बहुत कम है एक्चुअली। ये लोग ना क्या है कि एक तो इनके यहाँ संतान बहुत कम उत्पत्ति है, और बहुत सारे पारसी शादी भी अभी नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे। तो इनका अंतिम संस्कार जो अभी, साइरस मिस्त्री, आप नाम सुने होंगे साइरस मिस्त्री। सावजी पालोनजी करके एक कंपनी है, 70,000 करोड़ की उनकी वो थी। अभी कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सड़क दुर्घटना में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वहां पे अचानक से, वहां पे सड़क जो थी ना, अचानक से पतली हो गई थी आगे जाके। अभी इस साइड से आ रहे थे, अचानक मोड़े तो डिवाइडर से लड़ गए यहाँ पे, तो इनकी मृत्यु हो गई। बहुत रईस इंसान थे। तो कुछ दिन पहले साइरस मिस्त्री, आज से 7-8 साल पहले, टाटा सन्स के चेयरपर्सन हुआ करते थे। तो साइरस मिस्त्री जो थे वो भी पारसी धर्म के थे। ये लोग अग्नि की पूजा करते हैं। मृत्यु के बाद ना, अभी इनका अंतिम संस्कार थोड़े अलग डिजाइन से होता है। मृत्यु के बाद इनके अंतिम संस्कार को एक अकेले जगह पे, ऊंचाई पे ले जाकर उनकी शव को, लाश को रख दिया जाता है, और वहां पे जाके गीध कौवे क्या करते हैं, मृत शरीर को खा लेते हैं वहां पे। लेकिन ना अभी धीरे धीरे, क्योंकि अब तो ये बहुत आबादी बढ़ गई है, तो जिस वजह से ये चीजें अब संभव बहुत कम है। तो जो अभी भी है प्राचीन टाइप से, वो लोग ऐसे करते हैं, लेकिन अब तो लोग दाह संस्कार कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो पारसी धर्म कहां से है? फारस से। कहां पे? फारस। अभी बाद में इस पे किसका आक्रमण हो गया? अरब वालों का। अभी यहाँ पे अरब वालों की जगह अभी यहाँ ईरान का शासन है। यहाँ पर है सिया, क्या है? सिया। और ये सुन्नी, सिया और सुन्नी, सुन्नी। अब इसमें ना अमेरिका लेता है मजा, कहता है तुम इसको मारो, तुम इसको मारो। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन जिस दिन दोनों एक हो गया, सब इजराइल को निपटा देगा सब, इसलिए अमेरिका इन दोनों को एक होने नहीं देता है। इन लोग का बीख एकदम खोपड़िया पे रहता है। यहाँ पे कभी किसी पाकिस्तानी को इंटरव्यू में देखिएगा ना, बातचीत करते वहां पे, जितना कम पढ़ा लिखा इंसान रहेगा उतने ज्यादा उसको गुस्सा आएगा, जितना नीचे लेवल पे रहेगा उतने बड़ा धमकी देगा। आदमी को देखिएगा ना, खाए को नहीं है, कहेगा हम सरकार से नहीं डरते हैं क्या कर लेंगे? अरे सोचा तो नहीं, तुम्हारे पास क्या है क्या? समझ में? तो कम पढ़े लिखे को देखिएगा, बीख बहुत ज्यादा आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या आप लड़की लोग देखिएगा, आप लोग पढ़ी लिखी हैं, आपको अगर गांव में जाके अगर झगड़ा करना होगा उन लड़कियों से जो नहीं पढ़ी हैं, तो आप हार जाइएगा। आप अपनी इज्जत बचाने में चुप हो जाएगा। अरे छोड़ यार, देखो आओ तो मुँह नोच चिल्लेंगे, तो राई कर देंगे, वो कर देंगे, देखिएगा ना, ये सब चीज में बहुत हो जाता है। तो पढ़े लिखे इंसान जल्दी उलझ नहीं पाते, बेचारा सब ईरान वगैरह पारसी सब उलझ नहीं पाया, सब मार के अरब वाला निपटा दिया सबको। यहाँ गौर आप लोग खुद से देखिएगा ना, जितना कम पढ़ा लिखे रहेगा ना उतने ज्यादा फौकेगा वहां पे। कम पैसा वाला ज्यादा धमकी देता है, मतलब जो लो लेवल वाला आदमी रहेगा। हाँ, दुनिया खरीदता है तो हम खरीद लेंगे। किसी को तो पहली बात आप खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि हर चीज बिकने के लिए रेडी नहीं है। और अगर कोई अपने को बेचने पे भी आ जाए ना, तो औकात खत्म हो जाएगी। 2 किडनी है, रेट जोड़ लो। हार्ट का क्या रेट पड़ेगा? लीवर है, आंख है, ब्लड है। एगो तो ब्लड खरीदने में आदमी की हालत खराब हो जाता है, 2 यूनिट ब्लड खरीदने के लिए खत्म हो जाता है। पटना में तो हमारे पास आते हैं लोग, समझ में आएगी नहीं आ गया? और कहता खरे खरीद लेंगे। यानी अगर आदमी बेचने पे उतर गया ना, तो भी नहीं खरीद पाओगे। कम से कम 1 करोड़ का सामान है शरीर में, 1 करोड़ से बेसी ये पड़ेगा, लेकिन हम एक एवरेज रेट लगाए, कितना? 1 करोड़।
लेकिन ऐसा ऐसा एकदम मिलेगा सन तो हम खड़े खरीद लेंगे। एक तो कोई चीज बिकेगा नहीं, और दूसरा तुम अगर बिकने भी गया तो तुम्हारा घर बिक जाएगा, वो करापन किडनी बिक जाएगा एक खरीदने के चक्कर में। तो पारसी समझ में आ गया कि किसी को दिक्कत, किसकी पूजा करते हैं? अग्नि। इनका एक बहुत प्रमुख त्योहार है नौरोज त्योहार। कौन सा? नौरोज त्योहार। नवरात्रि की तरह है नौरोज त्योहार, 9 दिन का चलता है। तो इनका अपना प्रमुख त्योहार है नौरोज त्योहार। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। गुजरात का तो डांडिया, उनका अभी तो आ रहा है ना डांडी, गरबा, अरे वो उनका अलग, तो वहां पे गुजरात के लोग। आगे बढ़ जाए। गुजरात वगैरह, तो ये गुजरात में पूरी तरह से घुल मिल गए लोग, बिजनेसमैन टाइप के लोग होते हैं। इनका धार्मिक दृष्टि से देखिएगा ना, तो हर धर्मों में ना कुछ चीजें दान देने के लिए रखी गई हैं। एक मिनट। यहाँ का आवाज 1 मिनट के लिए म्यूट कर दीजिएगा। 1 मिनट। आवाज नहीं आ रहा था, सूचना यहाँ के लिए था। चलिए अब आगे बढ़ जाए ना, यहां तक तो पढ़ा दिए थे आप लोगों को। क्या बता रहे थे अभी आपको? पारसी धर्म तो हो गया, नौरोज त्योहार वगैरह सब हो गया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं मगध के बारे में। किसके? मगध वगध के बारे में किसी को दिक्कत नहीं ना। अब यहां से मेन आपका प्राचीन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। कहां से? मगध। कहां से? मगध। देखिए बाबू, अब एक बार हम लोग हिस्ट्री को गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि हम सबसे पहले इस हिस्ट्री में पढ़े थे आपका पाषाण काल, पढ़े थे ना, पाषाण। उसके बाद पढ़े सिंधु सभ्यता। अब आप किस खंड में डालना चाहते हैं अलग डालिएगा, इसको आप प्राग ऐतिहासिक कहते हैं, इसे आप आदि ऐतिहासिक। उसके बाद आप पढ़े वैदिक काल। क्या पढ़े? वैदिक काल। वैदिक काल के बाद पढ़ेंगे महाजनपद। महाजनपद। क्या पढ़ेंगे? महाजनपद के बाद आप पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण। क्या पढ़ेंगे? विदेशी आक्रमण, जिसमें सिकंदर वगैरह आएंगे सब आप लोग का, इंडो ग्रीक आएंगे सब, ISP के बोलते हैं, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, ये सब आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब इसके बाद से जैसे आ जाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, आप गुप्त वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त के बाद आप वर्धन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्धन, हर्षवर्धन, ये सब पढ़ेंगे। हर्षवर्धन जैसे मरता है ना तो भारत का सत्यानाश हो जाता है। हर्षवर्धन ही वो अंतिम शासक था ना जो भारत को एक तरह से कहिए कि एक बड़ी शक्ति के रूप में जोड़ सकता था। हालांकि हर्षवर्धन भी इतना बड़ा नहीं था, उसे दक्षिण भारत का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था, अशोक वगैरह के लेवल का नहीं था। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत का अंतिम महान शासक अगर कोई था ना तो कौन था? हर्षवर्धन के बाद भारत ना टुकड़ों में बट गया। एक छोटे से राजस्थान में 5 गो राजा। आप सोचिए, एक राजस्थान क्या पूरे देश बराबर तो है नहीं, उसमें मेवाड़ के अलग थे, तो उदयपुर के अलग थे, चित्तौड़गढ़ के अलग, अलग अलग जगह पे, जयपुर के अलग, कुंभनगढ़ के अलग अलग जगह के अलग अलग हो गए यहाँ पे। तो भारत हर्षवर्धन के बाद ना एक बड़े भूखंड के बाद छोटे छोटे एरिया में क्या हो गया? सिमट गया। किसी को दिक्कत? तो हम लोग को पहले इस खंड में कहां तक पढ़ लेना है? वर्धन वंश यानी हर्षवर्धन तक। वर्धन वंश यानी हर्षवर्धन। आपको हम ये पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? सिंधु सभ्यता पढ़ा दिए, वैदिक काल पढ़ा दिए। इसमें मानो कुछ लिखा था, इसमें लिखा था, लिखा ऐसा ना गोच के गया कि पढ़ ले नहीं गया।
लिखा था लेकिन गोज के चल गया कि पढ़ा नहीं जा सका। इसमें लिखा था और पढ़ा भी गया। सारे वेदों की रचना किस काल में? जितने वेद लिखे गए वैदिक काल। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तुम्हारा बबनी कौथा क्लास? फर्स्ट क्लास है। ये सब तो इहो हाथ मूड़ी हिला रही। हाँ सर पढ़ा दिए हैं। ये भी हाँ सर एकदम बिल्कुल पढ़ा दिए हैं। हमारा बेवकूफ बनाती है सर। पता नहीं इसको किकरा बेवकूफ बना रही। बताओ लड़की लोग, समझाओ इसको। नहीं समझे? कोचिंग का अरे गधा कहेंगे, कोचिंग का एनिवर्सरी जून में आता है। रक्षाबंधन के लिए है वो सब चीज। हाँ लग रहा है इन्हीं लोग के लिए पूरा 108 आइटम परोसा जाएगा इन्हीं को खाने के लिए। हाँ तुम लोग बस देख, इन सब को ना सबका पीडीएफ छोटा छोटा करके थमा दिया जाएगा। समझ में? यही तो एक दिन आता है जिसमें लड़की सब ना लेकिन सबका बदला इसी में पूरा कर लेती है। सबसे ज्यादा इंतजाम वगैरह में लग जाता है। और राखी के लिए जितनी लड़की आएगी, लाइव में तो सब लोग का पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो बड़ा धागा का राखी देखना। समझ में आ गया? क्योंकि ना जो भी आधा घंटा लेट हुआ तो पहला लेयर भर चुका रहता है। बायां हाथ पे राखी नहीं बनवा सकते हैं। तो अब लेके आएगी सब इतनी चुकी राखी अपने कलाई के हिसाब से खत्म हो जाएगा। तो पगाहा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है? और थोड़ा ठीक ठाक लेना। थोड़ा लंबा राखी देगा। तुम 2 रुपया का खरीद लेगी तो राखी। और ना कोशिश करना राखी कम जगह ले, ना तो एक ऐसा राखी ले आती है ना लगता है इसे कटोरा छेद के रस्सी बन ले। 5 गो का जगह वो अकेले ले लेता है। अरे वो एक लौता भाई को, मतलब जैसे 1-2 गो बहन है तब ना उस सब में चलता है राखी की मार। एक गो राखी ले ले, ठेकुआ बराबर 1 गो राखी। तो जेकर 1-2 गो बहन है उन लोग में चलेगा। हमारे में पॉसिबल है वो। हाँ तो कम जगह ले, सिंपल धागा टाइप का और ये सब चीजों। हाँ ना ना चांदी उदी वाला नहीं। जॉब हो जाएगा। आप लोग अपने जगह पे रहिए। ये सब के लिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देख रहे हो ये सबको, मतलब कैसे भी सोच रहा है जलन में, एकदम जलन में। आप लोग को नहीं लग रहा है? तो जलन टाइप का लग रहा है। जलने का महक भी आ रहा है। अरे हाँ देखो लड़की करेगी सर समझा दीजिए कि न जले सब, नहीं तो और काला हो जाएगा। हाँ कितनों काला हो जाए, चौपट तो आप ही लोग को करेगा। इसलिए मनाइए कि काला न हो। नहीं समझे? अरे चौपट तो किसको करने वाला है? अब हम लोग चलते हैं महाजनपद पे। कहां चलते हैं? रेडी हैं आप लोग? आगे बढ़े। देखिए महाजनपद, अब धार्मिक चीजों को तो हम साइड कर दिए। जैन बौद्ध बीच में आ गए थे लोग। जैन बौद्ध के बारे में पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। देखिए वैदिक काल में समाज एक ग्रामीण था, सिंधु सभ्यता में शहरी था। में तो दलित था सब। समाज दलित, खाना बदोल, यहाँ पर शहरी, यहाँ पर ग्रामीण। लेकिन वैदिक काल जो था 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक, यह था 1500 से 1000 का जो शुरुआती काल था वो वैदिक काल, और 1000 से लेके 600 वाला था उत्तर वैदिक। ये लास्ट वाले टाइम में ना उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ी में लोहे की खोज हो जाती। किसकी खोज हो जाती? लोहे। अब लोहे की खोज होने से होता क्या है कि लोहे के औजार बनना चालू हो जाते हैं। लोहा काफी कठोर है, इजीली अवेलेबल है, और गर्म करके चाहे जैसे मोड़ना चाहे मोड़ सकते। तांबा को भी मोड़ सकते, लेकिन तांबा उतना कठोर नहीं हो पाता, फिर सही हो जाएगा इससे। और उससे हल बना सकते हैं, हंसुआ बना सकते हैं, कुदारी बना सकते हैं। इस वजह से इतना ज्यादा उत्पाद होने लगा उत्तर वैदिक काल में कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा फसल का उत्पादन होने लगा। तो जरूरत से ज्यादा फसल का उत्पादन होने लगा उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने के बाद। तो जो ग्रामीण जनसंख्या थी, आप लोगों को आप लोग
आप लोग ध्यान देते रहिए इधर। तो बताइए, जरूरत से ज्यादा अनाज उत्पादन कब होने लगा? उत्तर वैदिक काल। तो जो ग्रामीण समाज था, क्या था? ग्रामीण। ग्रामीण, इनके पास पैसा ज्यादा आने लगा। पैसा अनाज के रूप में था। वो पैसा मतलब क्या था उस समय? कैश के रूप में तो ना। जिसके पास ज्यादा अनाज, जिसके पास ज्यादा गाय, वो ज्यादा अमीर। तो यहाँ पैसा ज्यादा आने लगा। तो ये ग्रामीण जनसंख्या के पास धीरे धीरे पैसा आने लगा। पैसा आने के बाद लोग एक ही जगह रहने लगते हैं। देखिए, गांव में ज्यादा पैसा कमाएगा ना तो जिला में चला आएगा, जिला में ज्यादा कमाएगा तो पटना चला आएगा। तो जब पैसा ज्यादा कमाने लगा तो उस वजह से हुआ क्या कि लोग एक पास आने लगे, जिस वजह से जो गांव था वो जनपद बन गया। क्या बन गया? जनपद। अभी भी आपके जिला को क्या लिखता है? जनपद लिखता है। क्या लिखता है? जनपद। एक मिनट बाबू रुकिएगा। एक मिनट लाइव वाले लोग। देखिए बाबू, तो ग्रामीण जनसंख्या जो थी धीरे धीरे क्या होने लगी? शहरी क्षेत्र में जाने लगी। और शहरी क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या के जाने का जो मुख्य कारण था आपको भी समझ में आने लगा, क्योंकि पैदावार खेती का था, जरूरत से ज्यादा क्या हो गया? बढ़ गया। पैसा जब आएगा तो आप ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा ग्रामीण से कहां जाने लगे? शहर। तो जो गांव था, क्या था? गांव। अब वो किस में बनने लगा? जनपद में। क्या बन गया? जनपद। अब देखिए, यह जनपद ज्यादा कहां विकसित हुआ? जहां पर लोहे की खोज हुई थी। और यह लोहे की खोज जो हुई थी वो बिहार के मगध क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के देखिए, उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरी से तो स्टार्ट हुआ था। अतिरंजी से क्या हुआ था? स्टार्ट मिलने लगा चारों ओर। यूपी बिहार का जो बॉर्डर एरिया है, यूपी बिहार के बॉर्डर एरिया पर जो उस समय के लोहार जो थे, बनाने वाले औजार, वो बहुत ज्यादा संख्या में मिलने लगे, जिस वजह से जनपद का विस्तार ज्यादातर वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे ही ज्यादा देखने को मिला। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और यह जनपद में जनसंख्या जब ज्यादा बढ़ने लगी और जनपद में ज्यादा बढ़ने लगी, तो जैसे सागर बड़ा होकर महासागर बन जाता है, द्वीप बड़ा होकर महाद्वीप बन जाता है, जनपद बड़ा होकर महाजनपद बन गया। क्या बन गया? महाजनपद। क्या बन गया? महाजन। आज महाजनपद को आप मंडल के रूप में जानते होंगे। जैसे आप, हम लोग अभी किस मंडल में रहते हैं? वर्तमान पटना, पटना मगध। नीचे जाएंगे तो एक मगध मिलेगा। उत्तरी बिहार में अगर कोई जाएंगे, चंपारण, सिवान, ये सब एरिया में, गोपालगंज, शिवहर, तो तिरहुत में आ जाएंगे। किस में आ जाते हैं? तिरहुत। मुंगेर वगैरह साइड में जाएंगे तो मुंगेर का अपना है, उधर भागलपुर का है। तो सबका प्रमंडल बढ़ जाता है, तो जिला से बड़े लेवल का हो जाता है। जिला से क्या हो जाता है? बड़े लेवल का। तो देखिए, गांव पहले वैदिक काल में जो समाज क्या था? ग्रामीण। वैदिक काल के प्रारंभ से नहीं, बल्कि वैदिक काल के अंतिम क्षण में लोहे की खोज होती है, और वहां से क्या चालू होता है? शहरीकरण। क्या चालू होता है? शहरीकरण। और वहां से शहरीकरण चालू होने के बाद क्या बन जाता है? जनपद। क्या बन जाता है? जनपद। और जनपद आगे जाके क्या बनता है? महाजनपद। जनपद आगे जाके महाजनपद। और ज्यादा महाजनपद शहरी होगा या ग्रामीण? महाजनपद शहरी होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब आप गौर से देखिए इतिहास को, लगभग यह जो था शहरी था। शहरी के बाद ये क्या आया? ग्रामीण। अभी फिर क्या आ गया? शहरी। इस सिंधु सभ्यता को देखेंगे 2300 से लेकर 1700, लगभग ये 600 साल चली थी। कितने साल? 600। उसके बाद ये कितने साल? 1000 साल। कितने साल चला था? लगभग 1000 साल। 1500 से लेकर 600, लगभग कितना? 1000 साल। इतिहास को अगर आप गौर से देखिएगा ना, तो ये पूरी तरह ग्रामीण, ये तो एकदम आदिवासी समाज था, ये तो एकदम पूरा था। उसके बाद फिर क्या आया? शहरी। उसके बाद फिर ग्रामीण। उसके बाद यानी अभी तक हम लोग जो चल रहे हैं ना, शहरीकरण चल रहे हैं। क्या चल रहा है? शहरी। अब ये फिर चौपट होगा। आप देखिएगा, ये इतिहास गवाह है कि जब भी कोई सभ्यता रही है तो चौपट हुई है। और जी अभी देखो, यूक्रेन फिर से चल गया ग्रामीण सभ्यता में। मारा पुतिन, धज्जी उड़ा के रख दिया। ये प्रेगोजिन वैगनर ग्रुप के निपट गए कि नहीं निपट गए? जून में ही हम आपको बता देते, पुतिन किसी को छोड़ने वाले आदमी नहीं है, तो निपट गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बकलोलिया इधर ध्यान दो।
समझिए ध्यान से। तो बताइए महाजनपद शहरीकरण है कि या ग्रामीण? हाँ, शहरीकरण। तो महाजनपद एक शहरीकरण है। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पूछा था कि इतिहास के किस कालखंड को द्वितीय शहरीकरण का दौर कहते हैं? हाँ, महाजन। अच्छा, प्रथम शहरीकरण किसे कहेंगे? किसे? सिंधु सभ्यता को कहेंगे। किसे कहेंगे? सिंधु सभ्यता। ये हम पढ़ा दिए आप लोगों को। अब पहला ये तो अलग ही है, तो ग्रामीण आदिवासी पूरा आदि मानव हो जाता है, प्राचीन मानव आत्मखेटक हो गया। तो द्वितीय शहरीकरण महाजनपद। महाजनपद में कृषि पैदावार जरूरत के मुताबिक या जरूरत से ज्यादा हो गया। अब ये महाजनपद जगह जगह बने जहां पर खेती के लिए संसाधन ज्यादा उपलब्ध थे, जहां की जमीन ज्यादा उपजाऊ थी, और वहीं पर ये महाजनपद का विकास हुआ। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जमीन में कोई कमी है ही नहीं है, जितना उत्पादन लेना चाहे उतना उत्पादन ले सकते। तो सबसे ज्यादा महाजनपद यानी बड़े शहरों का निर्माण जो हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ और उसके बाद बिहार में हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दक्षिण भारत में भी एक महाजनपद पाया गया है। वर्तमान पाकिस्तान में भी दो महाजनपद है, कंबोज और ये आपका गांधार। तो वर्तमान पाकिस्तान तो पाकिस्तान की वर्तमान बात आप क्या कीजिएगा? पाकिस्तान, हम अपने दादाजी से पूछे तो दादा कहते दूर तू ओकर का बात करेला, पाकिस्तान की उम्र में हमरा से छोट है। मेरे दादा कहते कि पाकिस्तान हमरे सामने पैदा हुआ, उम्र में हमसे छोटा है। समझ गया कि नहीं? अब तो मेरे दादाजी नहीं रहे, लेकिन जब मतलब छोटे थे तो उसी समय से उभर के रहते थे यहाँ पर। तो पाकिस्तान में भी चला गया वहां पर। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद चला गया जिसका नाम था गांधार। क्या था? गांधार। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कौन सा महाजनपद? गांधार महाजनपद। और बिहार में कितने महाजनपद? 3। टोटल महाजनपद 16 हुए। टोटल महाजनपद 16। ये महाजनपद बड़े शहर थे या छोटे? कितने लोग ये बता सकते हैं कि 16 महाजनपद की चर्चा किस पुस्तक में मिलती है? किस में मिलती है? अंगुत्तर। बताइए बाबू लोग ध्यान से, लड़की लोग बताइए, अंगुत्तर निकाय किस धर्म की पुस्तक? हाँ, बौद्ध धर्म की पुस्तक। समझ आ गया कि नहीं गया? भगवती सूत्र में भी मिलता है, लेकिन भगवती सूत्र किसका है? आचारांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, सब वो किसमें है? अंग, उपांग, 14 पूर्वा, ये सब किसका है? जैन। तो जैन धर्म की किस पुस्तक से मिलेगा? भगवती सूत्र। और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर। अब चूंकि क्वेश्चन ज्यादा जो पूछा है आज तक ना, वो यही पूछा है कि किस बौद्ध धर्म से पुस्तक से 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है? किसमें? अंगुत्तर निकाय। तो अब हम लोग ये 16 महाजनपद पढ़ना चालू करें। अब इधर क्या है ना कि 16 महाजनपद में कौन सा महाजनपद का क्षेत्र कहाँ था और उसकी राजधानी पूछ देता है। तो क्योंकि आप लोग बिहार के हैं लोग, तो बिहार का पूरा याद रहेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम केवल बिहार को देख के पूछता है। जो बिहार के एग्जाम होंगे बस उसमें बिहार देखेगा। यहाँ पर दक्षिण भारत में पूछ देगा महाराष्ट्र में कौन सा महाजनपद था, पाकिस्तान में कंबोज क्या था, मत्स्य महाजनपद, वज्जी महाजनपद, कुरु महाजनपद, माहिष्मती। बाहुबली फिल्म देखे ना, तो माहिष्मती महाजनपद, इसमें तो माहिष्मती था जी उसमें। और सब थे, सब दूगो झगड़िया जो थी सब ना, एगो बड़की एगो पुरन की, नहीं गोलकाटी को लगाई थी, क्या नाम था उसका? सिकामी। हाँ। तो चलिए हम लोग अब एरिया देखते हैं। ये भारत के नक्शा के हिसाब से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बिहार में 3 महाजनपद आपको मिलेगा, वज्जी, अंग और मगध। वज्जी, अंग और मगध 3 कहाँ मिल जाएंगे भैया? और कंबोज और गांधार पाकिस्तान में। कंबोज और गांधार पाकिस्तान में। कंबोज और गांधार। कंबोज की राजधानी थी रायपुर। ये छत्तीसगढ़ वाला रायपुर नहीं जी, उसका अलग ही यहाँ पे पाकिस्तान में। और तक्षशिला किसकी राजधानी थी? गांधार। तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज। अब इधर से हम आगे इधर बढ़ते हैं। यहाँ पर इस एरिया में महाजनपद में आपको, तो इस इधर से जब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर, तो आपको कुरु महाजनपद मिलता है। कौन सा? कुरु। कुरुक्षेत्र नाम सुने? अरे महाभारत वगैरह का पूरा तांडव यहीं हो गया पूरा यहाँ पे। इसकी राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। क्या थी? हस्तिनापुर। टोटल कितने महाजनपद? भारत से बाहर कितने? कौन कौन? कंबोज और गांधार। कंबोज और गांधार। बताइए गांधार की राजधानी तक्षशिला। दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला।
राजा तक्ष ने बनवाया था। गांधार के राजा तक्ष ने कौन से विश्वविद्यालय बनाया? तक्षशिला विश्वविद्यालय। किसी को दिक्कत? लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय में सारे विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल सुविधा नहीं थी। कंप्लीट हॉस्टल सुविधा देने वाला पहला विश्वविद्यालय नालंदा था, राजगीर में है। कौन सा? नालंदा। राजगीर गया कहां पे है वो? नालंदा में है। आगे बढ़ जाए ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से बताइए, कुरु महाजनपद, कुरु। अब दक्षिण भारत में देखते हैं, अशोक। दक्षिण भारत में अशोक। अब पहले ना हम लेकर इनकी राजधानी वगैरह का एरिया देख लेते हैं। गांधार और कंबोज किस एरिया में मिलेगा आपको? गांधार और पाकिस्तान। मत्स्य जो है वो विराटनगर, अभी वर्तमान में वो राजस्थान में मिलेगा। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में मिलेगा। उस समय इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। तो देखिए उस समय के हिसाब से ही आपको राजधानी को ध्यान रखना है। ये जितने महाजनपद थे ये शहरीकरण के दौर में थे या फिर ग्रामीण के? हाँ, शहरीकरण में थे। यहाँ पे कुरु महाजनपद, कौन सा हो गया? कुरु महाजनपद। तो कुरु महाजनपद जो थे बाबू वहां पे, ये दिल्ली से लेके और कहां तक का था? हस्तिनापुर। दिल्ली से लेके कहां तक? हस्तिनापुर। हरियाणा के आसपास का एरिया ये था। यहाँ पे इंद्रप्रस्थ उस समय इसकी क्या थी? एरिया की राजधानी। कुरु दिल्ली के आसपास का एरिया था। किसके एरिया था? दिल्ली के आसपास। तो ये पूरा 16 याद रहेगा आप लोगों को। तो एक एक करके निपटा देते हैं हम लोग, कैसे कि इधर से वो क्वेश्चन पूछ देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? सूर्यसेन बताइए सर। हाँ बाबू, सूर्यसेन इसके जस्ट नीचे आते हैं मथुरा। सूर्यसेन मथुरा। दिल्ली से थोड़ा नीचे क्या है? मथुरा। 2 घंटा लगता है दिल्ली से मथुरा, 3 घंटा, 2 से 3 घंटा लगता है मथुरा। तो बताइए सूर्यसेन की राजधानी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य विराटनगर। मत्स्य विराटनगर किस एरिया में था? राजस्थान। कहां था? कंबोज। देखिए कंबोज का हाटक भी हो सकता है, राजपुर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? राजपुर। रायपुर भी लिख देता है, राजपुर भी लिख देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे गांधार की राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय का सबसे प्रसिद्ध थे राजा तक्ष ने बनवाया था। और यही तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य जो थे चाणक्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? हाँ, चाणक्य। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल आपको पढ़ा दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कहां दिया था? बरसात का समय श्रावस्ती। यहां उन्होंने किस डाकू को ज्ञान दिया था? हाँ, उंगली माल डाकू। उनको भी मारने ही वाला था उंगली। तो बताइए कौशल की राजधानी, सूर्यसेन की मथुरा। मथुरा वाला था। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये जितने महाजनपद थे ना, ये सब का सब किसी न किसी चीज के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। अब यहाँ नीचे देखेंगे उत्तर प्रदेश के पांचाल, अभिछंद राजधानी थी। पांचाल की राजधानी अभिछंद। पांचाल की राजधानी अभिछंद। बरेली के आसपास का एरिया था। उत्तर प्रदेश का ही एरिया था बरेली के आसपास। कहाँ का? बरेली। अब यूपी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिल्ली से सटा हुआ है। ये वाला एरिया मथुरा है। कौन सा है? मथुरा। और ये वाला एरिया आपका ये आपका बरेली के आसपास। और ये श्रावस्ती का। ये कौन सा हो गया? श्रावस्ती का। अब एक एक करके हम लोग इसमें भरते। कुरु कहाँ पे है बहू? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का भी पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। सूर्यसेन का मथुरा। कौशल का तो ये सूर्यसेन हो जाएगा। सूर्यसेन राजधानी। कौशल का श्रावस्ती। अब पांचाल का अभिछंद। पांचाल का तो ये हो गया पांचाल अभिछंद। तो उत्तर प्रदेश में भी महाजनपद ज्यादा मिले। अब ये दिल्ली है और हरियाणा ये वाला। तो ये कौन सा हो गया? कुरु। कुरु की राजधानी क्या थी? और नीचे वाला ये आपका मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य विराट। यूपी के इधर आपका राजस्थान के एरिया में विराटनगर में आपको इसका राजधानी मिल गया। चेदी महाजनपद शक्तिमती। ये बुंदेलखंड में था। कहां था? बुंदेल। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। शक्तिमती। चेदी महाजनपद शक्तिमती क्या थी? राजधानी। उत्तर प्रदेश का निचला हिस्सा जो पानी से प्रभावित है, वहां पे जल की क्या है? कमी है वहां पे। तो उसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती। राजधानी शक्तिमती। देख रहे उत्तर प्रदेश के पश्चिम साइड में कितने महाजनपद मिल गए? कितने? 4। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में 4। अभी इधर मिलेगा मल्ल महाजनपद, कोसी, ये आपका बनारस वाराणसी,
काशी, बनारस वाला। तो मैप के हिसाब से अगर देखते चलेंगे तो इजी याद हो जाएगा। पाकिस्तान में कितना देख लिए? कौन कौन? कंबोज और गांधार, कंबोज और दिल्ली में क्या नाम था? कुरु। हरियाणा बोलिए उसे, हरियाणा में कुरु, हरियाणा में कुरु। पाकिस्तान में 2, हरियाणा कुरु, राजस्थान मत्स्य, राजस्थान। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में टोटल कितना? 4। कितना बताइए तो? ये पंचाल की राजधानी अविछंद, कोसल की श्रावस्ती, सूर्यसेन की मथुरा, चेदी महाजनपद शक्तिमती, चेदी महाजनपद शक्तिमती। राजधानी थोड़ा सा आपको दोनों को ध्यान से देख के चलना है। चेदी महाजनपद शक्तिमती, वत्स महाजनपद कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी, काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी। देखिए इलाहाबाद का एरिया जो था उस समय वत्स था। क्या था? वत्स। राजधानी क्या थी इसकी? कौशाम्बी। वर्तमान प्रयागराज वाला जो था कौशाम्बी, उसी एरिया में था। इसकी क्या थी? राजधानी कौशाम्बी का एरिया था। अब काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी काशी की वाराणसी। अब मल्ल महाजनपद, मल्ल, बताइए मल्ल महाजनपद में किसकी मृत्यु हुई थी? मल्ल महाजनपद में किसकी मृत्यु हुई? महात्मा बुद्ध। महानिर्माण कहां प्राप्त हुआ था? मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर। क्या थी? कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, कुशीनगर। कहीं कहीं देवरिया देगा तो कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर एक ही पास है। कुशीनगर याद रखिएगा। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। तो अब आप ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद दिख गए? 4 तो पश्चिमी भाग में, 3 तो पूर्वी भाग में। कितने हो गए? हरियाणा में और राजस्थान में 7, 2, 9। और अफगानिस्तान पाकिस्तान में कंबोज और गद्दार, कंबोज और गद्दार 2 यहां मिल गए। कितने हो गए? 11 हो गए। किसी को दिक्कत? बिहार में 3, 11, 3 कितना बच गया? 2। एक मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र, 14, 2, 16। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े तो आप अब हम देखते हैं यहां तक। कहां तक देख लिए लो? मल्ल तक। कहां तक? मल्ल तक। लास्ट में हम लोग बिहार का 3 रखें। बिहार का 3 लास्ट में क्यों रखें? देखिए सबसे लास्ट में हम कौन सा रखें? मगध। क्योंकि मगध महाजनपद सबसे छोटा था, लेकिन धीरे धीरे इसने सभी महाजनपद पे कब्जा कर लिया। सब पे कब्जा कर लिया यहाँ पे। मगध महाजनपद सबसे क्या था? छोटा महाजनपद, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या कर लिया? पूरे सब पर ही क्या कर दिया था? कब्जा कर लिया था। यहाँ पर यहाँ के राजा भी एक से एक हुए सब। किस पे? मगध के। 4 को बियाह कर करके भी शादी किया था वहां पे। जहां बियाह करता था दहेज में 2-4 को झीला ले लेता था। एक को राजा कै को बियाह किया था? 4 को। और जहां बियाह करता था दहेज में क्या ले लेता था? तो मगध, देखिए सबसे छोटे महाजनपद में कौन था? मगध। लेकिन पूरे भारत पे कब्जा किसने कर लिया? इसलिए सबसे लास्ट में किसको रखे हैं? मगध। अभी आप लोग किस महाजनपद पे खड़े हैं? मगध। किस पे खड़े हैं? मगध। यहीं से फैला हुआ था कौन सा? पूरा मगध। धीरे 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 पूरा फैल के पूरे भारत पर क्या कर लिया था? कब्जा हो गया। और पूरे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार के बॉर्डर से लेके दक्षिण भारत से अफगानिस्तान तक किसका अधिकार हो गया था? मगध का अधिकार हो गया था। तो ये द्वितीय महाजनपद का काल जो था, ये प्रथम शहरीकरण तो था नहीं। ये कौन सा था? द्वितीय शहरीकरण। दक्षिण भारत में अस्मक एक था। कौन था? अस्मक एकमात्र राज था दक्षिण भारत का। महाराष्ट्र के क्षेत्र में गोदावरी नदी के पास कौन सा? अस्मक। क्या था? अस्मक। पोतन इसकी क्या थी? राजधानी। अस्मक की राजधानी अवंती की राजधानी माहिष्मती। अवंती माहिष्मती, अवंती माहिष्मती। तो देखिए ये हो गया आपका अस्मक लिखा है, वही अस्मक। तो यहाँ पे क्या हो गया? अस्मक। अवंती की राजधानी माहिष्मती। अस्मक की राजधानी अस्मक की बोल रहे हैं पोतन। अस्मक की पोतन। और अवंती की याद कीजिए, दूसर की जो रहती उसकी नाम रहता अवंतिका। बाहुबली मूवी देखें तो उसमें जो दूसर की मरखैया रहती है उसका नाम क्या रहता? अवंतिका। अरे बहुत जबरदस्त मार और करती है वहां पर। तो उसकी तो बताइए अवंती की राजधानी माहिष्मती। हाँ, माहिष्मती। और अस्मक की राजधानी पोतन। अस्मक की राजधानी पोतन। अब हम लोग को बच गया कौन सा? बिहार का।
कौन सा? बिहार का। बिहार का, बिहार में देखिएगा एक तो मगध है, राजधानी पाटलिपुत्र, और ऊपर में वज्जी वैशाली, नदी उस पार वज्जी और नदी इस पार मगध। वज्जी की राजधानी मगध की राजधानी। हम लोग पटना में है ना, नदी इस पार है, नदी के नीचे, तो नदी के निचला एरिया मगध, मगध की राजधानी, और नदी के उस पार वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली। एकदम बिहार जहां खत्म होता है अंग, कौन सा? अंग, वर्तमान भागलपुर। अंग यानी वर्तमान भागलपुर, उसकी राजधानी चंपा। राजधानी क्या हो गई? चंपा। बिहार में कितने बताइए? अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की, मगध की। तो बिहार के उत्तर में वज्जी और दक्षिण में मगध, और पाटलिपुत्र तो राजधानी है। दक्षिण में मगध और पूरब में हाँ अवंती की राजधानी, अवंती की, और अस्मक का पोतन, अस्मक का गांधार की तक्षशिला, गांधार की तक्षशिला। देखिए ये आपको वज्जी महाजनपद मिलेगा बिहार के ऊपर वाले भाग में, और वो सटा हुआ मिलेगा मल्ल महाजनपद। किसे? मल्ल महाजनपद। तो वज्जी महाजनपद और उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद दोनों आपस में क्या थे? सटे हुए। सटे होने की वजह से बहुत सारी चीज कॉमन मिलेगी। तो दोनों में गणराज्य था। उस समय चुनाव होते थे कि राजा कौन बनेगा, इसका क्या था? चुनाव। भले पूरी जनता भाग न ले, कुछ खास लोग ही भाग लेते थे, लेकिन भाग तो लेते थे, चुनाव होता था। तो सबसे पुराना आपको अगर गणतंत्र मिलेगा कहीं तो कहाँ मिलेगा? वज्जी। कहाँ मिलेगा? वज्जी में। कहाँ मिलेगा? वज्जी। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है। अब क्वेश्चन पूछेगा विश्व के सबसे प्राचीन महाजनपद वज्जी जो था, प्राचीन महाजनपदों में वज्जी जो था वो गणराज्य था। इसके अतिरिक्त और कौन गणराज्य था? मल्ल। कौन था? मल्ल। समझ में आ गया? अब किसी को दिक्कत नहीं ना? तो 16 महाजनपद याद हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए। 16 पूछा जाए तो आप बता देंगे ना आप लोग? किसी को दिक्कत नहीं ना? रैंडम पूछें? बताइए। गांधार की राजधानी, मगध की राजधानी, हाँ, अंग की राजधानी, वज्जी की राजधानी, और मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर। मल्ल महाजनपद की कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी, अवंती की अस्मक, अस्मक, अस्मक। कुरु महाजनपद, इंद्रप्रस्थ, कुरु, हाँ, अरे इंद्रप्रस्थ बोलो। हस्तिनापुर का उस एरिया का फेमस इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम भी क्या था? इंद्रप्रस्थ था। सबसे ज्यादा महाजनपद किस वर्तमान राज्य में है? कितना है? 7। बिहार में 7, 3, 10 गो ही हो गया। 2 गो पाकिस्तान, 10 2 कितना बच गया? तो एगो हरियाणा, एगो राजस्थान, एगो मध्य प्रदेश, एगो महाराष्ट्र। लाइन से कहो बढ़ते जाना। देखो अब लोग कहते हैं यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, बिहार की जनसंख्या ज्यादा है। भैया कम कब था? वह महाजनपद के काल में भी 7 गो महाजनपद यूपी में और 3 गो महाजनपद बिहार में। कम कब था? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक लगता ना कि इधर कम हो, इधर बढ़ गया, तो समझ में आ जाता है। यहाँ पे इन लोगों का जनसंख्या पूरी दुनिया को टक्कर देता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में देश तो टकराते नहीं है, राज्य की बात तो छोड़ दीजिए। हाँ, इकट्ठा 20-25 को देश मिला लेंगे ना, अफ्रीका वाले, तो अकेले निपटा देगा कौन? उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत हो? आगे बढ़े। कितना महाजनपद? लाइन से बताएंगे। बताइए। कंबोज, हाँ,
राजपुर या हाटक, जो भी बोलिएगा यहाँ पे। और ये आपका गांधार तक्षशिला। चलिए अब आगे का क्लास कल देखेंगे।